हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात ऑनलाइन में। तो आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के सर्ट का जो भी ऑप्शन है, जो भी फंक्शन है, इसका सारा फंक्शन के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। कौन फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे एमएस वर्ड को ओपन करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट पे आ जाएंगे। स्टार्ट पे आने के बाद यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है वर्ड, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ गए। आने के बाद यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग ले लेंगे, सादा पेज ले लेंगे। सादा पेज लेने के बाद आ गए पेज पर। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इंसर्ट पर, क्योंकि होम के बारे में, होम के जो जितना भी सारे फंक्शन है सारा चीज सीख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पर जा करके आप लोग होम के सारे फंक्शन के बारे में वीडियो देख सकते हैं। पूरे डिटेल में समझाया गया है। तो आइए हम लोग अपना इंसर्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है यहाँ पे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? जैसे हमको कोई भी पेपर बनाना है तो पेपर का ये जो होता है कवर पेज को बोलते हैं। कवर पेज हो गया। अब हमको यहाँ पर जो भी डिटेल लिखना है ये सारा डिटेल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सारा पेज अलग अलग है, इस पर पूरे डिटेल में जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कवर पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब हो गया सादा पेज। जैसे देखिए हम ब्लैंक पेज पर क्लिक किए, एक पेज मेरा यहाँ है और ये दूसरा पेज यहाँ मिल गया, ठीक है। सादा पेज लेने के लिए जैसे कि पहले पेज पर हम काम कर रहे हैं, मेरा पहला पेज फुल हो गया है, दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दूसरा पेज हमको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये होता है ब्रेक पेज। जैसे यहाँ पर हम कोई भी चीज़, कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं, कोई भी मैटर हम टाइप कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको हमको यहाँ से, जैसे यहाँ पर हम कोई भी मैटर टाइप कर लिख लेते हैं एक। जैसे हम यहाँ पर कोई भी मैटर लिख लिए, ठीक है। मैटर लिखने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे कोई भी मैटर टाइप कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये ई ब्रेक पेज, ब्रेक पेज, ब्रेक का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमको यहाँ से इतना सारा मैटर एक पेज पे रखना है और ये वाला मैटर, नीचे का जो मैटर है ये सारा दूसरे पेज पे है। हम यहाँ पे कर्सर रख देंगे। कर्सर यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ पर आकर के क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हम आ गए दूसरे पेज पर। ये दो पैराग्राफ यहाँ पे रह गया। उसके बाद आ गए हम दूसरे पेज पर। फिर यहाँ पे हम कर्सर रख दिए। उसके बाद फिर ब्रेक किए, आ गए फिर हम तीसरे पेज पर, ठीक है। तो ऐसे ही पेज चेंज किया जाता है। फिर अगर वापस आपको चाहिए, फिर यहाँ पे कर्सर रखिए। रखने के बाद फिर बैक स्पेस कर दीजिए, फिर आ जाएंगे वहीं पे। फिर यहाँ पे कर्सर रखिए, फिर बैक कीजिए, फिर आ गए। एक ही पेज पे सारा पैराग्राफ आ गया। दूसरा पेज पूरा सादा खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ये तीनों फंक्शन के बारे में। उसके बाद आपका आता है ये टेबल। तो टेबल जैसे एक्सेल में टेबल होता है, एक्सेल के बारे में भी समझाएंगे, बताएंगे आप लोग को। जैसे ये हो गया टेबल। कोई भी जैसे प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे इनवॉइस बिल बनाने के लिए टेबल लेते हैं। यहाँ पर इसे टेबल ले लिए। कोई भी डाटा को लिखने के लिए टेबल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लिए टेबल। अब यहाँ पर हमको जो भी मैटर लिखना है सारे टेबल में लिख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमको चाहिए वैसे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या? उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे पिक्चर। पिक्चर का क्या काम होता है? जैसे यहाँ पे हमको कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटो लाना है, कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने मैटर लिखा है, इस मैटर के बारे में एक हमको फोटो यहाँ पे लगाना है। जो मैटर लिखे हैं यहाँ पर अगर कोई भी पिक्चर लेकर के आना है तो पिक्चर पर जाएंगे। फिर इन दिस डिवाइस लिखा हुआ है, दिस डिवाइस पर चले जाएंगे। ये फोटो तभी आएगा जब आपका कनेक्ट होगा, डाटा कनेक्ट होगा, ठीक है। जब तक आपका नेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये फोटो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद हम कोई भी एक फ़ोटो ले लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लेना है, हम यहाँ पर आए, ले लिए, फ़ोटो आ गया। फ़ोटो का साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इस फ़ोटो को अगर हमको थोड़ा-सा डिज़ाइन में रखना है, थोड़ा-सा डिज़ाइन में बनाना है, तो उसके लिए हमको इसको डिज़ाइन बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझाएँगे। अभी हम इंसर्ट के सारे फंक्शन के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ से हम पिक्चर लाना सीख गए, पिक्चर कैसे आता है एमएस वर्ड में पेज पर। उसके बाद ये आ गया आपका, ये होता है शेप। शेप का मतलब क्या होता है? शेप में जैसे कोई भी शेप लेने के लिए, कोई भी बॉक्स लेने के लिए, एरो लेने के लिए, इस सारा शेप को हम ले सकते हैं। जैसा मैटर होगा आपका, जो भी ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए और इसको ड्रॉप कर दिए, ठीक है? आ गया यहाँ पे ये। उसके बाद इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल पर जाइएगा, यहाँ पे कोई भी कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमको ज़रूरत होगा, ठीक है? उसके बाद शेप आउटलाइन पे जाएंगे। शेप आउटलाइन पर जा करके इसका जो आउटलाइन है उसको हम आउटलाइन यहाँ से ले सकते हैं शेप आउटलाइन पे जा करके। और इसका इफेक्ट लगाने के लिए हमको, जैसे 3D में हमको बनाना है, तो यहाँ से आ गए शेप शेप इफेक्ट पर आ गए। उसके बाद यहाँ पे 3D रोटेशन पर आ गए। उसके बाद यहाँ से हम अपने हिसाब से जो भी हमको चाहिए उस हिसाब से हम बना सकते हैं। देखिए 3D में बन गया। फिर दूसरा लेना है हमको 3D में, तो इस पर जाएंगे। फिर देखिए 3D, यहाँ से हम 3D इसको बना लेंगे शेप को, ठीक है? उसके बाद अगर इसमें हम चाहते हैं कि शैडो लग जाए, तो शैडो लगाने के लिए शैडो पर आएंगे। उसके बाद इधर शैडो, जैसा शैडो लगाना चाहते हैं हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें शैडो लगा लिए। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का काम क्या होता है? जैसे शेप है आपका, शेप का जो नीचे थोड़ा सा परछाई आता है, सेम वैसा ही बना हुआ वैसे ही आ जाएगा, ठीक? जैसे हम यहाँ पर ले लिए, देखिए नीचे थोड़ा सा बना हुआ आ गया, जैसे लग रहा है लाइट मारने पर जैसे जो इसका दिखाई देता है परछाई, वैसे ही आ जाएगा, ठीक? उसके बाद ग्लो, ग्लो में क्या होता है? जैसे कि जो भी आपका सॉप शेप लिया गया है उसको बाहर से ग्लो करने के लिए, बाहर से ग्लो करने के लिए लिया जाता है ये, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको ग्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सॉफ्ट हीट। इस सॉफ्ट में जाने के बाद इसको हम ले सकते हैं, जैसे कि साइड साइड से इसका ब्लर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद वीवेल आता है। वीवेल में हम शेप को 3D में और थोड़ा क्वालिटी में इसको बना सकते हैं, ठीक है? 3D में तो हम समझ लिए, देखिए कितना चेंज हो गया पहले से, ठीक है? तो यहाँ तक समझ गए हम शेप इफेक्ट। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हम लोग का आइकॉन। आइकॉन में क्या होता है? जैसे हम लोग का कोई भी 3D कोई भी शेप लेना है, ये सब आइकन हो गया। ये सबको यहाँ से इंसर्ट करते हैं। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जैसे इस पर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ये आएगा तभी आएगा जब आपका नेट कनेक्ट होगा, ठीक? वरना नहीं आएगा। तो इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर कलर चेंज करने के लिए फिर वैसे ही शेप फिल पर जाएंगे, इसको कलर कर सकते हैं। आउटलाइन पे जाएंगे, वैसे ही आउटलाइन लगा सकते हैं। वैसे ही इसको सारा 3D से शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो सारा चीज़ वैसे ही कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद फिर आता है हम लोगों का आइकन हो गया। यहाँ से 3D मॉडल, जैसे हमारा 3D कोई भी मॉडल यहाँ से हम ले सकते हैं, जो भी हमारे लैपटॉप में 3D मॉडल है। नहीं तो आप अपने से खुद से, अगर आप अपने पीसी में अगर रखे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पर क्लिक किए, यहाँ से हमारा सारा 3D आइकॉन सारा आ गया। उसके बाद एक हम ले लेंगे यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद नेट जिस हिसाब से जैसा चलेगा आपका वैसे काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया, ठीक? 3D का मतलब होता है कि थोड़ा चलता रहता है ये, ठीक है? इसको देखने के लिए हम
इधर बीच में कर्सर रख करके चारों तरफ घुमा घुमा करके एक एक चारों तरफ इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हम लोग का आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है, जैसे हमको कोई भी लिस्ट वगैरह बनाया जाता है तो उसको लिखने के लिए, जैसे हम यहाँ पर ले लिए इसको, ओके ओके कर दिए। ठीक, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो कुछ भी आपको लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। ठीक, जो भी आपको मैटर लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए ऐसे ही साइज छोटा बड़ा करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हम थोड़ा इसको चेंज कर लेंगे। देखिए पहले से थोड़ा अच्छा हो गया। तो यहाँ से हम जा कर के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कलर पे जाएंगे। चेंज कलर पे जा कर के यहाँ से हम कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर चाहें ले सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर अगर दूसरा लेना है तो दूसरा चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। जो भी हमको ज़रूरत हो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ट। जैसे कोई भी हमको चार्ट बनाना है तो यहाँ से हम ये चार्ट ले लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से हमारा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद हमको जो भी इसमें चेंजिंग करना है, जो चीज़ भी लिखना है, हम सारा चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे, जैसे यहाँ पे हम कोई भी काम कर रहे हैं हमको यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या करेंगे हम स्क्रीनशॉट पे, जैसे हम पहले कोई भी चीज़ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट पे गए, स्क्रीन क्लिपिंग किए। उसके बाद हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे आ गए। और इसको जहाँ पे जो भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पे इस कर्सर रख करके ऐसे खींच देंगे, ये आ जाएगा आपका, ये स्क्रीनशॉट आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। अब इसको भी जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ से सारा चेंजिंग कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर अगला आता है हम लोग का बुकमार्क। लिंक का काम क्या होता है, जैसे हम इस पेज पे हम वर्ड में काम कर रहे हैं, हमको दूसरे साइड पे जाना है, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस सब में जाना है, तो हम यहाँ से इस पर अपना लिखेंगे। यहाँ पे जहाँ हमको जाना है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस नाम से फाइल सेव है उस नाम को लिखेंगे हम। अभी हमारा एक्सेल में कोई फाइल सेव नहीं है इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ से उस फाइल को लिखेंगे, लिख करके यहाँ ओके करेंगे। उसके बाद एक लिंक बन जाएगा। यहाँ पे लिंक को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे हम जहाँ पे जो फाइल का नाम डाले हैं, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपका बुक मार्क होता है। बुक मार्क का क्या काम होता है, जैसे बुक मार्क हम यहाँ पे अपना कर्सर रख दिए, उसके बाद बुक मार्क में गए, उसके बाद हम यहाँ पर जो भी कुछ भी हम टाइप कर लेंगे अपना मार्क लगाने के लिए। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, ये इसका काम होता है मार्क लगाने के लिए। जैसे हमको एक पेज पर काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ और लिखना है तो वहाँ पे हम ये बुक मार्क के माध्यम से मार्क लगा देंगे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ बुक मार्क में जाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे गो टू करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कर्सर वहीं पहुँच जाएगा जहाँ पे हम मार्क लगाए थे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर रख दिए, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद फिर बुक मार्क में गए। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा मार्क लगा लिए। ठीक, उसके बाद फिर अब हम अपना यहाँ पे कर्सर रखे, उसके बाद फिर बुक मार्क में गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कुछ और मार्क कर लिए। ठीक, इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर हमको कर्सर को जहाँ ले जाना है, जिस मार्क पे ले जाना है हमको,
वहाँ के लिए हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे बुक मार्क में आएंगे, उसके बाद इस पर जहाँ भी जाना है, जो भी मार्क लगाए हैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे गो टू कर देंगे, डायरेक्ट हमारा कर्सर वहीं पहुँच जाएगा। देखिए मेरा कर्सर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब दूसरे जगह जाना है, दूसरे जगह उसके लिए फिर बुक मार्क पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर उसी पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर गो टू करेंगे, हमारा कर्सर डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। उसके बाद हमारा कमेंट आता है। जैसे हमारा यहाँ पे कर्सर है, कर्सर यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर कर लेंगे जो आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे कमेंट के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, ये लंबा प्रोसेस है। तो फिर उसके बाद आता है आपका ये हाइडर। हाइडर का क्या काम होता है? हाइडर का काम होता है जैसे कोई भी ऊपर में हेडिंग लिखना है, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, चैप्टर का नाम लिखना है, या कोई कॉलेज वगैरह का कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पे, तो उसके लिए हाइडर का यूज किया जाता है। जैसे हाइडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइडर आ गया। जैसे हम यहाँ पे कोई कोई भी हाइडर ले लेंगे, यहाँ पे ये वाला हाइडर ले लिया हम, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है अपना, कंपनी का नाम, बुक का नाम, कोई भी चीज़ का जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपनी का एक नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसका हम साइज, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, उसके बाद इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसको कलर करने के लिए यहीं से कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर फंट हम चेंज करना चाहते हैं तो फंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर साइड में ला करके कर्सर को डबल क्लिक करेंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, हाइडर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हाइडर फुटर। फुटर का काम क्या होता है? जैसे नीचे में हमको साइड में जैसे पेज नंबर, डेट, टाइम, जो कुछ भी लिखने के लिए नीचे यूज किया जाता है। जैसे हमारा इसको ले लेते हैं यहाँ पे फुटर, तो देखिए नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे में ही लिखने के लिए आता है। तो इस पे हम पेज नंबर लिख लेते हैं। पेज नंबर, ठीक, यहाँ पे पेज नंबर लिख लिए हम, पेज नंबर 1। तो हाइडर का काम होता है ऊपर में लिखने के लिए हेडिंग जैसा, और नीचे में फुटर का काम होता है नीचे में पेज नंबर, डेट, या ये सब लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर पेज नंबर आता है। पेज नंबर का भी वही काम होता है, इसका ये काम होता है। फुटर का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक ही पेज पर लिख सकते हैं, पेज नंबर हो, डेट हो, या टाइम हो, जो कुछ भी लिखना है। ठीक, लेकिन पेज नंबर का काम होता है कि आपके जितना भी पेज बना हुआ है, 2 पेज हो, 5 पेज हो, 10 पेज हो, जितना पेज है, एक बार यहाँ पे लिख देंगे, सारा पेज पे ऑटोमेटिक नंबर बाई नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, टॉप में लिखना चाहते हैं, या बटन नीचे में लिखना चाहते हैं, या पेज के सेंटर में लिखना चाहते हैं, कहाँ लिखना चाहते हैं, जहाँ भी लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बटन में हमको नीचे में लिखना है, तो पेज बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, हमको बटन में नीचे में लिखना है, नीचे में लिखना है और सेंटर में लिखना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए, आ गया यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे 3 नंबर। ठीक, आ गया। जितना भी पेज आपका रहेगा सारा पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, दोबारा फिर आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया पेज नंबर। उसके बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है? जैसे हमको कोई भी काम करना है, एक साइड में बॉक्स ले करके उस पर हमको कोई भी चीज़ लिखना है,
तो यहाँ से जाएंगे हम टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हमको जो भी चाहिए वहाँ से ले लेंगे, ठीक। उसके बाद अब इसमें जो भी मैटर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इधर कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं और हमको साइड में कुछ और चीज़ लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स बॉक्स ले करके इसको इस मैटर टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से हम ले सकते हैं कोई भी फंट ले सकते हैं, कोई भी जैसे फॉन्ट का डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे फंट ले लिया, अब यहाँ पे जो भी मैटर लिखेंगे आराम से उसी फंट में टाइप होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ देखें, कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं यहाँ पे वही मैटर टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी मैथ का जो पेपर बना रहे हैं, तो यहाँ से मैथ का जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ से कोई भी क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं इक्वेशन। और उसको जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ये चीज़, अब इसमें जो भी चीज़ आपको चेंज करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी लिखना हो उस हिसाब से आप इक्वेशन इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है सिंबल। सिंबल यहाँ से जो भी हमको सिंबल चाहिए सारा सिंबल हम यहाँ से ले सकते हैं, ये सारे सिंबल होते हैं, ठीक है। तो सिंबल लेने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी सिंबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, आ जाएगा। देखिए सिंबल आ गया, जो भी सिंबल चाहिए हम यहाँ से सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंबल सारा सिंबल आ रहा है, तो बस ऐसे ही ले सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और एक एक चीज़ पे वर्क करके बताएंगे कि किसको कैसे क्या काम होता है, सब पे काम करके बताएंगे। सबको बारी बारी से सारे चीज़ को बना बना करके एक एक चीज़ दिखाएंगे। अभी सिर्फ इसका फंक्शन के बारे में सिर्फ जाने हैं, फंक्शन कौन फंक्शन से कहाँ क्या काम होता है, उसके बाद इस सारे फंक्शन पर काम करके बताएंगे कि इस पर कैसे काम किया जाता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले हम होम के सारे फंक्शन के बारे में समझाए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।